समप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालखेट विलसद् हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शारदीय नवरात्र के संबंध में बात करना चाहते हैं। शारदीय नवरात्र क्यों? इसलिए कि इस समय वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। तो इस शारदीय नवरात्र का प्रारंभ, जिसमें हम देवी की उपासना करते हैं, ऐसे पवित्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है दिनांक 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से। यद्यपि यह तिथि पिछले दिन अर्थात दिनांक 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात्रि 10:54 से इस तिथि का प्रारंभ हुआ, किंतु काशी के सूर्योदय के अनुसार इस तिथि को, प्रतिपदा तिथि को हम मान्यता देंगे दिनांक 15 अक्टूबर 2023 रविवार को सवेरे से ही नवरात्र प्रारंभ और प्रतिपदा तिथि रात्रि 11:52 तक। पूरे दिन हम कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं, किंतु इसके लिए एक विशेष मुहूर्त होता है जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन करना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। बड़ी पवित्र वेला होती है अभिजीत मुहूर्त की, और यह है दिन में 11:36 से 12:24। यह बड़ी पवित्र वेला है, इसमें कलश स्थापन किया जा सके तो बहुत अच्छा। साथ ही यह नवरात्र 9 दिन का और नवरात्र का अंतिम दिन है 23 अक्टूबर 2023 को। तो नवरात्र आता क्यों है? इसमें उपासना, देवी की उपासना की विधि हमारे ऋषियों ने जो बताई है, शक्ति की वृद्धि के लिए। तो शक्ति की वृद्धि के लिए हम सबसे पहले तो स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। हमारे ऋषियों की सोच रही कि 2 ऋतुओं का ये संगम काल है। वर्षा ऋतु समाप्त हो रहा है, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, तो शरीर में कफपात, वात और पित्त की वृद्धि होती है और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि शक्ति की उपासना तो होगी, देवी की उपासना होगी। 9 दुर्गा जिनको कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च। 9 दुर्गा प्रकृति। 9 दिन में 9 दुर्गाओं की उपासना। माता तो एक ही है, उनके अलग अलग रूप, अलग अलग नाम। काशी में अलग अलग स्थानों पर मंदिर भी बने हुए हैं जहां जाकर लोग दर्शन किया करते। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से हम सवेरे जगें, देवी की उपासना के भय से कि हमको उपासना करनी है, समय से हमको जगना चाहिए। तो समय से हम जगते हैं और जग करके नियमानुसार पूजा पाठ करने के लिए पुष्प का चयन, अनेक प्रकार के पत्तियों का चयन और पूजन सामग्री को एकत्र करने में अपना हम समय जो लगाते हैं, उससे हम स्वस्थ होते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते हैं, सवेरे के समय जग करके पर्यावरण का आनंद उठाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी बात, शारदीय नवरात्र विशेष महत्वपूर्ण है। इसी नवरात्र में भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की साधना की थी, उपासना की। तो हमको भी अपनी शक्ति वर्धन के लिए इस नवरात्र को विधि पूर्वक कलश स्थापन करा करके ब्राह्मण द्वारा पाठ कराया जाना चाहिए, और यदि हम स्वयं सक्षम हैं पाठ के लिए तो स्वयं भी पाठ करें। बहुत अच्छी बात है, भक्ति भावना के साथ
पाठ हो सके तो इससे बढ़कर के श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। नहीं भी हो तो कम से कम देवी के बीज मंत्र का जप हम कर सके। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें। या भी न कर सके तो बैठ करके देवी का चिंतन करें, देवी का ध्यान करें, विशेष लाभ प्राप्त। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, किसी तरह की धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस नवरात्र को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और भक्ति श्रद्धा के साथ देवी का पूजन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।